जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। गुरुदेव अभी काफी समय से कहीं मार्गी हो रहे थे, कहीं वक्री हो रहे थे, कहीं कहीं अपनी नीच राशि में जा रहे थे, फिर वापस कुंभ राशि में आ रहे थे। तो ये परिवर्तन चल रहा था। अब गुरु का गोचर कुंभ राशि में ही रहेगा। अपनी नीचता को वो छोड़ चुके हैं, अब वापस वह नीच नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में गुरु ग्रह आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव 1 साल तक रहता है लगभग एक राशि में। तो अब गुरुदेव वृषभ राशि वाले जातकों को क्या सौगात दे रहे हैं, क्योंकि सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा अमृतकारक, शुभ फल देने वाले, सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले, अमृत वर्षा करने वाले कोई ग्रह है तो सबसे शुभ और पावरफुल ग्रह, देवों के देव, देवों के गुरु श्री गुरुदेव है। तो गुरु ग्रह का यह राशि परिवर्तन निश्चित तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। यह बदलाव कैसे हैं, किस तरह के हैं, यह हम इस वीडियो में समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो यदि बात को समझना है तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, गलत धारणा बना लेंगे। तो अगर समझना है तो पूरा देखें और समझें कि कैसे क्रांतिकारी बदलाव गुरुदेव आपके जीवन में लाने वाले हैं। तो वीडियो से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले तो मैं संक्षिप्त में बताऊं कि गुरुदेव आपके लिए क्या प्रभाव डालेंगे, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे। तो यहाँ पर गुरुदेव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र को लेकर डालेंगे। फिर चाहे आपका व्यापार हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। और दूसरा प्रभाव वो डालेंगे आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी आय पर, आपके प्रॉफिट पर। और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सोर्स ऑफ इनकम, आय, आपके प्रॉफिट, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो व्यापार जैसा होगा वैसा प्रॉफिट होगा, और जैसा प्रॉफिट होगा वैसा व्यापार होगा। और इन दोनों स्थितियों को प्रभावित करने वाली स्थिति गुरुदेव यहां पर बनाएंगे। तीसरा, गुरुदेव प्रभाव डालेंगे आपकी समस्याओं को लेकर भी। यदि कहीं ना कहीं आप अपने दुश्मन, अपने शत्रु, अपने विरोधियों से परेशान है, अचानक आने वाली समस्याओं से परेशान है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान है, तो उन सब मामलों में भी क्रांतिकारी बदलाव यहां पर गुरुदेव आपको दर्शाएंगे। तीसरा, गुरुदेव प्रभाव डालेंगे आपके संचित धन पर भी। जो आपका जुड़ा हुआ धन है, जो आपका संचित धन है, जिसे आप जोड़ रहे हैं या आपने अभी तक जोड़ा है, एसेट्स हैं, घर, बंगला, गाड़ी, कैश या आपका गोल्ड, जो भी है, उस पर प्रभाव डालेंगे। तीसरा, प्रभाव डालेंगे आपके पारिवारिक सुख पर। आपके जो माता है, आपका परिवार है, आपका घर है, आपकी चल अचल संपत्ति है, उस पर भी क्रांतिकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। और प्रभाव डालेंगे आपकी समस्याओं पर भी। जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी जुझारू शक्ति है, उससे क्या परिणाम निकलेंगे, इन सबको भी प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं गुरु का यह राशि परिवर्तन। इस तरह के बदलाव आपके जीवन में देने जा रहा है। तो अब विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में यह बदलाव कैसे आएंगे। देखिए, गुरुदेव का गोचर आपकी राशि से कर्म भाव में रहने वाला है, और कर्म भाव में गुरु का आना आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ दे देगा आपको। ये तो निश्चित है, क्योंकि गुरुदेव ग्रोथ है। जातक जो कुछ भी सीखता है, जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, और उस ज्ञान से जो ग्रोथ मिलती है, वो गुरुदेव है। क्योंकि गुरुदेव ज्ञान है और ज्ञान से ग्रोथ देते हैं। इसलिए बच्चा जब अनुभवहीन होता है तो उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, अर्थात उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, और वो जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है। ऐसे वो ग्रोथ देने वाले ग्रह गुरुदेव ही है।
तो अब आप अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने काम में, अपनी नौकरी में, यहां पर मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहा हूं, आप जो भी कर्म करते हैं, आप कर्म तो करते होंगे जीवन यापन के लिए, तो आप जो भी कर्म करते हैं उसमें अब आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव बहुत ज्यादा मायने कर देगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप उस अनुभव से ही, उस एक्सपीरियंस से ही अपने व्यापार में, अपने कार्य में ग्रोथ प्राप्त कर पाएंगे, सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और इन सब चीजों में और ज्यादा इजाफा होगा आपके ऊपर गुरु कृपा से। यदि आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, किसी गुरु की आराधना करते हैं, चाहे वो आपके धार्मिक गुरु हो या धार्मिक भगवान हो या गुरु समान जो भी भगवान हो, जैसे सिखों के गुरुदेव होते हैं, हिंदुओं में भी बहुत से लोग साईं बाबा को मानते हैं, या आपके जो भी इष्ट देव है वो आपके लिए गुरु समान है। तो और आपके घर में जो भी पिता तुल्य व्यक्ति हैं, पिता समान व्यक्ति हैं, या जो व्यक्ति जिससे आपने ज्ञान प्राप्त किया है, अनुभव प्राप्त किया है, वो आपके लिए गुरु समान है। उनका आशीष लेकर काम करने से यह गुरुदेव आपके कार्य क्षेत्र में और भी ज्यादा सफलताएं देंगे। यदि आपको किसी भी तरह की अड़चन है, समस्याएं हैं, तो वो दूर हो जाएंगी। आपका मतलब जो अनुभव है ना, वो काम आ जाएगा। अगर आपको कार्य क्षेत्र में स्पेशली कोई समस्या है, तो आप अपने गुरु तुल्य व्यक्ति से सलाह मशवरा करें, उनसे एडवाइस ले, आपका काम बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति गुरुदेव कार्य क्षेत्र में बना रहे हैं। और कार्य क्षेत्र में आप अनुभव के साथ ज्ञानी रहेंगे, नॉलेज होगी आपको अपने काम की। यदि नौकरी करते हैं तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आपके उस ज्ञान की वैल्यू होगी। लोग आपके अनुभव, आपके ज्ञान की प्रशंसा करेंगे और ये आपको मान सम्मान भी देगा, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति तो सब जगह पूजे जाते हैं। फिर चाहे आप अपनी फील्ड में ही ज्ञान क्यों ना रखते हो, जिस फील्ड में है उसमें आपके ज्ञान का अनुभव दूसरे व्यक्ति भी लेना चाहेंगे, इसलिए आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आपसे सलाह लेंगे, और आपकी दी हुई सलाह उनके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। तो आप अपने अनुभव से दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति गुरुदेव बनाएंगे। लेकिन गुरुदेव अब यहां पर आपके लाभ स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी होकर अपने से द्वादश बैठ गए, तो एक दोष उत्पन्न कर देते हैं कि पैसा लाभ आपको तब आएगा जब आप अपने कार्य क्षेत्र में पैसा लगाएंगे या खर्च करेंगे। अर्थात यहां पर गुरुदेव धन खर्च करने की संभावनाओं को प्रबल करते हैं कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र से संबंधित एनवायरमेंट में। तो नौकरी करने वाले व्यक्तियों को तो ऐसा कोई धन खर्च नहीं करना होता, उनके लिए ऐसा कोई एप्लीकेबल नहीं होती ये चीज। लेकिन जो व्यापारी है, उनको व्यापार में लाभ जब मिलेगा या उनका व्यापार ग्रो करेगा, ग्रोथ पकड़ेगा, सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें धन लगाना होगा, पैसा लगाना होगा। जो आपका प्रॉफिट है, जो आपकी अर्निंग है, वो पैसा आपका व्यापार ही मांगने लगेगा। ये एक समस्या है। तो यदि आप ये कहें कि क्या मेरा व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, खूब चलेगा, क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं गुरुदेव, ये तो मैं पहले ही कह रहा हूं। आपका व्यापार चलेगा, व्यापार आपको धन भी देगा, पैसा भी देगा, लेकिन व्यापार में आपके व्यापार की डिमांड, आपके बिजनेस की डिमांड ऐसी रहेगी कि जो आप कमा रहे हैं, जो आप प्राप्त कर रहे हैं, वो आप अपने व्यापार में ही लगा दें। उसकी सफलता, उसकी सक्सेस, उसकी ग्रोथ, उसको बढ़ाने में ही आपका जो अर्निंग है वो उसमें ही लगती जाएगी। तो इसलिए धन का थोड़ा क्रंच महसूस कराएंगे। आपके पास पहले का जो पैसा जुड़ा हुआ है, पहले की जो धन संपत्ति है, उससे आपको लाभ दे सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो आप कमा रहे हैं, वो पैसा आपका आपके व्यापार में ही लगता जाएगा। लेकिन व्यापार में ग्रोथ मिलेगी, सफलता मिलेगी, ये संभावनाएं गुरुदेव प्रबल करेंगे। साथ में गुरुदेव यहां पर अष्टम भाव के स्वामी है। अब अष्टम भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठे हैं, तो ये भी एक दोष होता है। अष्टम भाव जहां आ जाता है वह थोड़ी समस्याएं देता है। क्या समस्याएं देता है? स्टेबिलिटी नहीं देता है। अर्थात आप जो व्यापार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें
आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, उतार चढ़ाव मिलेंगे, क्योंकि अष्टम भाव की जो एनर्जी होती है सडन अप एंड डाउन की होती है, साइन वेव की एनर्जी होती है, कभी यूज प्रॉफिट दिलाती है, कभी यूज लॉसेस भी करा देती है, या उतार चढ़ाव आते हैं, कभी मंदी का सामना करना होता है, कभी बहुत अच्छा व्यापार चलता है। तो ऐसे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे कार्य क्षेत्र में। और यदि आप गलत लोगों की संगत में है, गलत काम करते हैं, गलत लोगों के साथ कार्य करते हैं, तो यहां समस्याएं दे देंगे, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त जो आपके काम है, जो छुपे हुए काम है, जो सोसाइटी से आप बचकर जो काम करते हैं, या जिस कामों को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, उन कामों में यदि आप लिप्त हैं, तो वो कार्य आपके कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो उजागर हो जाएंगे जनता के सामने, जिसके कारण आपको मान सम्मान भी खोना पड़ सकता है। तो आप अपने इन्वायरमेंट को जरूर चेक करें, ये गुरु के प्रभाव में, कि कहीं आप गलत इन्वायरमेंट में तो नहीं बैठे हैं, गलत लोगों की संगत में तो नहीं बैठे हैं, गलत लोगों के प्रभाव में तो आप अपना कोई काम कर्म या कार्य तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर गुरुदेव आपके यहाँ पर मान सम्मान को गिरवा सकते हैं और आर्थिक लॉसेस भी करा सकते हैं, क्योंकि लाभ के स्वामी होकर बैठे हैं। लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कार्य अच्छे हैं, आप किसी भी तरह की विसंगत संगति में नहीं है, या किसी भी तरह के गलत काम नहीं करते हैं, तो यहां पर थोड़ी परेशानियां आपको अपने विरोधी, अपने शत्रुओं के द्वारा भी उत्पन्न हो सकती है। खास तौर पर जो नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन होगा अपने बॉस से, अपने अपर अधिकारियों से, अपने ऊंचे ऊंचे लेवल पर काम करने वाले व्यक्तियों से, और आपके जो कलीग होंगे, आपके साथ जो काम करने वाले व्यक्ति होंगे, वो भी आपके कार्य में व्यवधान लाने की कोशिश करेंगे, आपकी खामियां, आपकी गलतियों को उजागर करने की कोशिश करेंगे, इस जिसके कारण एक स्ट्रेस देखने को मिलेगा कार्य क्षेत्र में। और यदि आप व्यापारी हैं, व्यापारी लोग भी आपके ब्रांड को, यदि आप बड़े व्यापारी हैं, बड़े लेवल पर कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, ब्रांड है आपकी, तो उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि जो अप एंड डाउन है ना, वो जब डाउन आएगा तब आपको ज्यादा पेन कर सकता है, और जब अप होगा तो आप उसका एंजॉय करें, मजे लें उसके। अब सबसे ज्यादा लाभकारी स्थिति गुरुदेव बनाते हैं अपनी दृष्टि से। गुरुदेव की 5 दृष्टि हैं, पंचम, सप्तम और नवम, सॉरी 3 दृष्टि हैं, और इन दृष्टि से वो जहां पर भी देखते हैं उस क्षेत्र का कल्याण कर देते हैं, उस क्षेत्र की सारी बाधाएं हर लेते हैं, वहां पर आपको अद्भुत लाभ मिलता है। तो यहां पर गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके कुटुंब स्थान पर है, आपके खाने के स्थान पर है, आपके धन स्थान पर है, आपके संचित धन पर है। तो संचित धन से जुड़े हुए पैसे से आप जो पैसा कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के द्वारा, या कहीं पर लगाकर, या बैंक में ही ब्याज कमाकर, या दूसरी जगह से ब्याज कमाकर, या व्यापार में पैसा लगाकर, तो वहां से आपके संचित धन में इजाफा कर रहे हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाने की संभावनाएं बना रहे हैं। जो आपकी अर्निंग है वो तो आपके व्यापार में, आपके कार में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका संचित धन है उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम देने की संभावनाएं बनाएंगे, पारिवारिक सुख में वृद्धि करेंगे, कुटुंब के सुख में वृद्धि करेंगे, कुटुंब में, परिवार में कोई अच्छा माहौल बनेगा, कुछ बड़ा उत्सव हो सकता है, परिवार के सदस्यों की वृद्धि हो सकती है, अर्थात किसी की शादी हो सकती है, या कुटुंब में, परिवार में किसी के यहाँ बच्चा हो सकता है। ऐसी सारी संभावनाओं को यहाँ पर गुरुदेव प्रबल करेंगे। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी, तो माता के सुख में वृद्धि करेंगे। माता को कोई समस्या है, परेशानी है, तो वो दूर होगी। माता के सहयोग से आपको कुछ लाभ देखने को मिलेंगे। चल अचल संपत्ति से लाभ मिलेंगे, यदि आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छी लाभकारी स्थिति यहां पर गुरुदेव बनाएंगे। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सहूलियत वाली स्थिति होगी।
जो लोग घर से ही व्यापार चला रहे हैं, घर और व्यापार दोनों एक ही जगह है, एक ही स्थान से है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। जो होम प्रोडक्ट से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी स्थिति ये गुरुदेव का गोचर करने जा रहा है। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, तो आपका जो कर्जा है, आपको जो लोन है, उसको उतारने में आपको आसानी होगी। वो आपका कर्जा कहीं ना कहीं कम होगा, आपकी वो ईएमआई कहीं ना कहीं कम होगी। शत्रुओं में भी मित्रता का भाव उत्पन्न करने वाली स्थिति यहाँ पर गुरुदेव बनाएंगे। ठीक है। जिन लोगों को नौकरी चाहिए, जो लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए नौकरी के अवसर बनाएंगे, उनको नौकरी मिल सकती है, नौकरी से लाभ हो सकता है, ऐसी सारी स्थिति बनेंगी। सेवा से जुड़े हुए कार्यों में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहेगा। यदि आपको किसी से मदद लेने की इच्छा है या किसी से मदद मिल सकती है, वो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। अर्थात यदि आपको बैंक से ही लोन लेना है या किसी से पैसा लेना है, वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे कार्यों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो गुरु का यह गोचर इस तरह से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव दर्शा सकता है। यदि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आप पुलिस आर्मी आदि कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये गुरु का गोचर आपके लिए और भी ज्यादा योग कारक है। यदि आप कोई रिसर्च का काम करते हैं, गुण विद्याओं में आपकी रुचि है, आप अकल्ट नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये गुरु का गोचर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति बनाने जा रहा है। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। एक महत्वपूर्ण उपाय और आपको बता दूं, यदि आपको गुरु के राशि परिवर्तन से किसी भी तरह की समस्याएं आती हैं, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम में उतार चढ़ाव के कारण आपको समस्याएं आती हैं, तो आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं, गुरु समान किसी भी व्यक्ति का आशीर्वाद लें, उनकी सलाह मशवरा लें, और आप क्या कहते हैं, साईं बाबा को मानते हैं तो उनको फॉलो करें, या जिस भी गुरु को मानते हैं उनको फॉलो करें। तो ये आपको जो व्यापार में अगर कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी कमी आ जाएगी और आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। और आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन केले का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।